हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो आज बहुत क्विक तो रीडिंग नहीं होगी, खैर हम डिटेल में ही रीडिंग करेंगे, बट आज हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपकी आज की एनर्जीज़। पिक ए कार्ड रीडिंग आपको कल मिलेगी। मुझे बिल्कुल भी, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं पता है क्या, अभी ये वाली रीडिंग भी जल्दी में लेके आई हूँ क्योंकि कल भी रीडिंग मैंने नहीं डाली थी, आप सबके लिए नहीं पोस्ट की थी। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टाइम की बड़ी कमी है। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी आज की क्या एनर्जीज़ निकलती हैं। और कल आपके लिए पिक ए कार्ड रीडिंग लेकर आऊँगी दोनों चैनल्स पर। वैसे मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर पिक ए कार्ड रीडिंग है, आज जाएगी। यहाँ पर आज जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपकी। लेट्स सी फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग, क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ यूनिवर्स, क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ एनर्जीज, क्या मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके फाइन। टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई है यहाँ पर जो आपको दूर से देख रहा है। ठीक है, लुक एट दिस, कोई है यहाँ पर। मे बी कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन वो जो सिंगल पेरेंट्स है, या तो फिर आप किसी को देख रहे हो दूर से, सोशल साइट चेक कर रहे हो, या तो आप सिंगल पेरेंट हो, मतलब आपका एक बेबी हो सकता है, या तो इस पर्सन का बेबी हो सकता है। ये दूर से आपकी राह तक रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, या आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन, जो भी है ये पर्सन, या आपसे बात करने के बारे में, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। अंदर ही अंदर मन ही मन में ये बंदा या बंदी जो भी है, ये मुझे कुछ अच्छी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, जैसे बहुत ही दुखी हैं, परेशान भी हैं। इनको अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बहुत इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मे बी इस पर्सन को थोड़ा चेस्ट पेन वगैरह या स्टमक पेन का कोई प्रॉब्लम है, स्टमक का कोई इशू इस वक्त है। ये पर्सन की कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, जगल कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर जगलिंग। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्यों है ये एनर्जीज। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूँगी इन कार्ड्स को, पहले देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की भी एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी क्या कार्ड है यहाँ पे। या 66666 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको देख रहे हैं सक्सेसफुल होते हुए, आगे बढ़ते हुए। आप सक्सेस कि कहीं ना कहीं आप या तो फिर ये खुद पर्सन जो है वो सक्सेसफुल है, या तो सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी फुल प्राइड वाली फैमिली है इनकी। या 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आपके सोलमेट है, मिरर सोल्स, वाओ। एंड एस ऑफ कप्स, मे बी इस पर्सन से आप रिसेंटली मिले हो, कुछ टाइम हुआ है, और ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, अप्रोच करना चाहते हैं आपको, बट ये दूर दूर से। यहाँ पर भी एक पर्सन देख रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी ये पर्सन दूर दूर से देख रहा है, और मुझे लग रहा है जैसे एक ऐसी एनर्जी जो ये बंदा अपनी फीलिंग से भाग रहा है, खुद को ही धोखा दे रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालांकि ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं इनको बहुत अच्छा फील होता है, एक डेजा वू वाली एनर्जी आती है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरा बहुत करीबी है। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, न्यू फ्रेश बिगिनिंग्स। कोई है यहाँ पर, आपका सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, बट ये पर्सन जगल कर रहा है। वाई? मे बी ये पर्सन पावरफुल पर्सनैलिटी है, और बहुत सारे, मतलब 6 ऑफ वेंड्स काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन को दिखाते हैं, या फिर इस पर्सन की फैमिली सक्सेसफुल फैमिली से ये बिलोंग रखते हैं। इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी मतलब प्राउडी से लोग हैं, जहाँ से ये आते हैं। इनके मदर, फादर, सिबलिंग्स इनको प्राउड है कि जो उन्होंने किया है, जितना इनके पास पैसा है, रुतबा है, उस चीज़ का बहुत इनको एक प्राउड है उस चीज़ को लेकर। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर शायद जगल कर रहे हैं,
और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो जिसके यहाँ पर एक बेबी नज़र आ रहा है। लुक एट दिस, या तो आपका बेबी है या तो इस पर्सन का बेबी है, और ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो सही हो पाएंगी, या यूं कह लो कि इस पर्सन को इस मसले का हल नहीं दिखाई दे रहा, नज़र नहीं आ रहा, इस कोई हल नहीं नज़र आ रहा। अगर ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर, वैसे तो खैर मुझे न्यू फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कोई नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में है, जो कोई नया पर्सन ही है, इतना कोई टाइम नहीं हुआ आपका इनसे बात किए हुए, ठीक है, तो अगर बातचीत नहीं हो रही है या कुछ टाइम हुई थी फिर बंद हो गई बातचीत, तो ये दोबारा आपको अप्रोच करना चाहते हैं। वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों अप्रोच करना चाहते हैं, या क्यों बात करना चाहते हैं, या क्यों आपके पास आना चाहते हैं, वजह क्या है आपसे बात करने की। वाई 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 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। द मून, ओह द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, ये बंदा बड़ा छुपा रुस्तम है, ये अपने इमोशंस को छुपा रहा है, लगातार छुपा रहा है आपसे। द हाई प्रिस्टेस एंड मून, यहाँ पर भी देखो ऊपर मून है, एंड यहाँ पर भी ये तो है ही मून की एनर्जी। मे बी ये पर्सन को लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट के सिचुएशन और सिनेरियोज़ को छुपा रहे हैं, या अगर इनके बेबीज़ हैं या वो चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, या अगर आपको पता भी है लेट से, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप यहाँ पर हो सकता है आप टैरो रीडर हो, आप साइकिक हो, आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं कि कोई चीज़ आपसे छुपी नहीं रह सकती है, तो आपको क्या पता, ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें, बट ये पर्सन अपने इमोशंस को आपसे इसीलिए भी छुपा रहे हैं क्योंकि दे डोंट नो कि आप उनके बारे में क्या फील करोगे, क्या सोचोगे। और अच्छा ये चीज़ भी बता दूँ, ये पर्सन आपसे डरते भी हैं शायद, बिकॉज आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, इस पर्सन को लगता है आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है, आप फ़ौरन से क्लिक कर लेते हो, फ़ौरन से बातों को आपके पास चाबी है, ये वो इनके हाथ में देख रहे हो, ये चाबी है। लुक एट दिस, इनको पता है आपके पास ना, अच्छा इनको ये भी पता है कि ये ज़्यादा दिनों तक अपने आप को आपके सामने हाइड कर भी नहीं सकेंगे, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा नहीं सकेंगे, क्योंकि इनके दिल की जो चाबी है वो तो आपके हाथ में है। तो कि आप तो मतलब ये आपके हाथ में आ चुके हैं, इनको अच्छी तरह पता है, बट वो उस चीज़ को डिनाइल वाली एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, बताना नहीं है, स्नीकी बिहेवियर करना है, इमोशंस को छुपाना है। और अगर इनके साथ कोई पास्ट जुड़ा है इनका, या ये सिंगल पेरेंट है या जो भी है, तो ये भी आपसे शायद वो चीज़ छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं आपको। अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर लेट से इनकी पास्ट कोई नहीं रहा है, या ये मैरिड नहीं है, या बच्चे नहीं हैं, ओके फाइन, अगर ये सिंगल पेरेंट नहीं है, तब भी ये आपसे मे बी इनके सिबलिंग्स जो हैं उनकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, इनके फादर हैं या मदर नहीं है, या दोनों ही नहीं हैं, इन्होंने उनको अकेला पाला है, और ये इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस किए हुए हैं, और इतने में आप इनको मिल चुके हैं, टकरा गए हो आप, अब आपके लिए इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी देखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आपको ये पर्सन ना मतलब इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है कि आपके पास हर एक चीज़ का जो है ना वो एक जवाब होता है, आंसर होता है, और आप बहुत क्लिक करके हर एक चीज़ को समझ जाते हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई है जो आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा है। बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं, तो जो आपसे रेजोनेट्स होती हैं वो रख लो, बाकी को जाने दो। कोई ऐसा इंसान आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपसे कोई मशवरा लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप इस मसले का हल आप ही निकाल सकते हो। कोई है यहाँ पर जिसको किसी मसले का हल निकालना है, और वो आपसे बात करना चाहता है, और उसको पता है कि इस मसले का हल आप ही निकाल सकते हो। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है आपको पता चल गया हो सकता है आपके कोई कुलीग हों, आसपास में आपके कोई फ्रेंड्स हों, या कोई भी है, ये कोई भी ये पर्सन है ये, तो ये आपसे किसी चीज़ को लेकर मशवरा लेना चाहता है, कोई राय कायम करना चाहता है। ये पर्सन आपसे उसके बारे में पहले ये पूछना चाहता है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? वाई दिस टेम्परेंस इज हेयर? गिव मी वन कार्ड प्लीज। वाई दिस टेम्परेंस इज हेयर? वाई दिस टेम्परेंस इज हेयर? द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पर है जजमेंट। इस पर्सन को लगता है
कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं ये स्टक हैं कहीं, या तो आप स्टक हो। लेट मी क्लियर किसकी एनर्जीज हैं। जजमेंट आप स्टक हो, या ये मुझे लगता है आप भी शायद इस पर्सन को ना क्लियरली चीज़ें बता नहीं रहे हो या बताना नहीं चाह रहे हो। मतलब आप भी थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर में हो, जहाँ पर आप भी शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मतलब बोलना चाहिए उसको, या मेरी फीलिंग्स उसको क्लियरली दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, यू डोंट नो। तो कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो, आप भी सिचुएशन, ये पर्सन आपको शायद उस स्टकनेस से बाहर निकालना चाह रहे हैं। लेट मी सी क्या है यहाँ पर एनर्जीज। या द एम्परर, मे बी ये पर्सन अपने ईगो में स्टक है, एम्परर की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे में स्टक है ये पर्सन, इस वक्त बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, पैसे को, फैमिली को, फिर आपको, अपने मन को, अपने टटोल रहे हैं पूरी तरह से। इस वजह से ये स्टक हैं, मे बी इसीलिए इन्होंने आपको भी स्टक रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, कुछ दिखाना, कुछ बताना चाह रहे हैं, पर ना तो ये देखना चाह रहे हैं ना तो आप देखना चाह रहे हो, दोनों नहीं देख रहे हो एक दूसरे की तरफ, और दोनों ही बैलेंस की एनर्जी में हो, दोनों ही जगल कर रहे हो, किया जाए ना किया जाए बात, इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पसंद भी है, बिल्कुल है, इमोशंस भी हो रहे हैं डेवलप। तो कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू पर्सन है ये पर्सन मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन है। इस पर्सन के पास पैसे रुपए की तो कोई कमी मुझे दिख नहीं रही है वैसे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपके हस्बैंड है, क्योंकि यहाँ पे छोटा बेबी दिख रहा है मुझे, तो ये आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बेबी दिख रहा है मुझे, और ये या तो बेबीज़ हैं आपके, आप एम्परर हो, आप इनके फादर हो, और ये 2 बेबीज़ हैं, आपके बच्चे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या जहाँ पर है वो हैं जिसके साथ हैं। मुझे पता नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके बच्चे किसी के साथ हैं, जिसके भी साथ हैं, वहाँ पर वो मतलब मे बी वो खुश नहीं है वहाँ पे उस माहौल से, और वो आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते किसी को। यहाँ पर एम्परर है, तो आप इन बच्चों के फादर हो या मदर हो, लेट्स से, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लेकिन बच्चे आपके पास नहीं हैं। और अगर आप फीमेल हो और बच्चे, एक सिंगल पेरेंट हो और बच्चे आपके पास हैं, आपके पास बेबी है, 1 है या 2 है, तो आपका जो बेबी है वो अपने फादर को मिस करता है, लेकिन बोलता नहीं है, किसी को बोल नहीं पाता है, वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो लोगों को देख रहा है, पेरेंट्स को, बाकियों को, तो वो थोड़ा सा मिसिंग फील करता है, थोड़ा अपने आप को अकेला फील करता है। ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज होगा, सबके साथ रेजोनेंस नहीं होगा ये, ठीक है। ये वाला जो मैंने अभी बताया ना, बेबीज़ की जो मैंने बात बोली है, और आप इनके फादर हो या मदर हो, तो ये बात बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेंस होगी, सबके साथ नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फादर को मिस कर रहे हो, आप फील करते हो कि काश अगर अभी बाबा होते तो शायद मेरे हालात चेंज होते, या मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर सकता था या कर सकती थी, या वो संभाल लेते सब कुछ और मैं सुकून से अपनी मर्ज़ी चलाता, या मुझ पर चीज़ें थोपी नहीं जाती और मुझे किसी और के अंडर में काम नहीं करना पड़ता, मुझे कहीं स्टक नहीं रहना पड़ता। अगर मेरे फादर होते या मेरे अभी कोई सपोर्टिव सिस्टम होता, हो सकता है कि आप अपने फादर को मिस कर रहे हो। और रिसेंटली आपके फादर या मदर आपके ड्रीम्स में भी आए होंगे, क्योंकि वो आपके साथ हैं, इसीलिए वो आपको सब बताने के लिए आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, परेशान मत हो या फिर अफसोस मत करो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज मुझे किसी किसी की आ रही है कि आप अपने फादर को मिस कर रहे हो। इसीलिए वो चीज़, वो पेन, वो तकलीफ़ आप शायद अपने अंदर दबा रहे हो, छुपा रहे हो। Why this wheel of 2 of Pentacle is here? Why this 2 of wheel is here? 2 of Pentacle की एनर्जी क्यों है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी आज है, ठीक है। यहाँ पर 4 की एनर्जी, 4 of Wands, 11, 2 of Pentacles, 11 में भी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, आई डोंट नो, या फिर ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं। 7 of Wands की एनर्जी है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, स्टेप आगे लिया जाए ना लिया जाए, बात की जाए ना की जाए। मे बी अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ 4 of Wands, या आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं।
बट इन्हें कोई ना जैसे कोई ओकेजन या कोई इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा है, किस तरह आपको इनवाइट किया जाए। कोई भाई कोई बात भी तो हो ना, कोई मतलब ऐसे हो ना कि अगर किसी को आप इनविटेशन देते हो तो कोई जवाब भी तो हो, कुछ मतलब कोई बात हो तो ही वो आपको बुलाएगा ना अपने घर, अपनी फैमिली से मिलवाने। ऐसे तो नहीं बोल देगा चलो चलो आज मेरी फैमिली से मिलने चलो। भाई कोई तो कुछ तो हो सकता है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि या रिसेंटली मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम बाद, आई थिंक जनवरी या फरवरी में इनके घर में कोई इवेंट है, इनके सिस्टर या ब्रदर की शादी है, मैरिज है, इंगेजमेंट है, कुछ है जहाँ पर ये आपको इनवाइट कर सकते हैं। सोच रहे हैं करने का, पर सोच रहे हैं अभी करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि कर ही देंगे। अब आप आगे आपकी मर्ज़ी, आप जाएँ या ना जाए वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको शायद जाना चाहिए, इनकी फैमिली से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, वाई दिस 6 ऑफ Wands इज़ हेयर, वाई दिस 6 ऑफ Wands इज़ हेयर, King of Cups, दिस पर्सन इज द डेविल। डेविल को प्यार हो गया है, टेबल्स आर टर्न, है ना, ऐसा बोल सकते हो आप। टेबल्स, अगर ये पर्सन पहले पास्ट में डेविल एनर्जी में था, ठीक है, जस्ट ओनली फिजिकल होना चाहते थे, जस्ट ओनली आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, ठीक है, इनको अपने अपने पोजीशन का, पावर का बड़ा ख्याल था, डेविल एनर्जी। लुक एट दिस, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। अब ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, द हार्ट इज मेल्टिंग नाउ, इस पर्सन का हार्ट अब मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे आपकी, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन है, मिरर सोल, जो 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ Wands 11 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सोच रहा है तो दूसरा नहीं सोचेगा। इस पर्सन को आपसे बात करनी है। आई एम सो, मतलब मुझे कितना ज़्यादा हैवी फील हो रहा है कि ये बंदा आपसे कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहते हैं, देखेंगे हम इनके मैसेजेस क्या बोलना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन पास्ट में बहुत डेविल एनर्जी में थे, या इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था, इसीलिए ये पर्सन अपने इमोशंस को आपकी तरफ आपको बता नहीं पा रहे थे। बहुत मैनिपुलेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बता रहे हैं, कभी नहीं बता रहे, कभी हाँ कभी ना, बिकॉज वो श्योर नहीं है या नहीं थे। हालांकि फीलिंग्स तो इनको आपसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। दे लव यू अ लॉट, इमोशनली ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन तब भी, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी। मुझे रीसेंट पास्ट का दिख रहा है, कोई बहुत पुराना नहीं दिख रहा है मुझे। जैसे कि आप रिसेंटली किसी पर्सन से मिले हो और आप उनके बारे में जानना चाह रहे हो कि भाई इसके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, तो दे इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, दे लव यू। बट इस पर्सन के पुराने कोई ऐसे एडिक्शंस या कोई ऐसी पुरानी चीज़ें जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपसे छुपा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आई मीन वो छुपा रहे हैं, कुछ जो शायद आपको अगर पता चल जाएगा तो आपका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसी एनर्जी जो डेविल एनर्जी है, इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, या इनका पास्ट बहुत प्लेयर एनर्जी में रहा है, अच्छी एनर्जी में नहीं रहा। अभी क्योंकि आपसे इनको एक लगाव है, मोहब्बत है, प्यार है, सोल कनेक्शन है, तो आपके साथ कहते हैं ना, दुनिया के साथ बुरा कर लेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हेयर, वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हेयर। समटाइम्स ये पर्सन थोड़ा अपनी ईगो में भी चला जाता है, काफ़ी प्राउडी है बाय द वे, या बहुत ज़िम्मेदार है, बहुत जिम्मेदारियां हैं इस पर्सन के ऊपर, तो इसको टाइम ही नहीं मिलता अपने बारे में सोचने का। या 8 ऑफ Swords, कहीं ना कहीं ये बंदा आपसे, देखो ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल धीरे धीरे आ रहा है, आराम आराम से, स्लो मूविंग एनर्जी है। कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ, देखें कहाँ फंसे हुए हैं ये पर्सन। पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ पर ये आपको फैमिली या फिर इनके अपने सिबलिंग्स ही हैं, सारे बड़े मसला फैमिली का ही दिख रहा है मुझे। और इस वक्त ये पर्सन आपको छोटी ऑफ़र देंगे, आएंगे, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं कर रहे हो, तो ये आपसे आएंगे, बात करेंगे, पेज की एनर्जी में आएंगे। मे बी यहाँ पर एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों में। इनको लगता है कि आप इनको छोड़ दोगे आगे जाके,
इनको ऐसा लगता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है। लुक एट दिस सन। और अगर इनको ऐसा लगता था, कोई पास्ट वाला पर्सन है, तो यहाँ पर टेबल टर्न हो रही है भाई। लुक एट दिस सन की एनर्जी है यहाँ पर। ये चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये एक बदलाव, ऐसा लग रहा है जैसे आप ये बाजी जीत चुके हो। यस। आ तो ये अभी भी पेज की एनर्जी में रहे हैं, लेकिन इनको चेंज करना अभी भी आपके ही हाथ में है। यहाँ पे लियो की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये। और आपको पता है कि इनकी खुशी आपके साथ है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। कुछ आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज आती हैं। ओह, डू नॉट डिस्टर्ब, रिग्रेशन इन प्रोसेस, रीजनरेशन इन प्रोसेस। आप ना एकदम चिल मारो, टेंशन फ्री, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ओके। देयर इज़ नो प्लैनेट बी। यहाँ पर आपको जस्ट चिल मारना है, ऐसे लोगों से दूर जहाँ पर एक ऐसी कंपनी जो बैड कंपनी है, अच्छी कंपनी नहीं है, उससे बेटर है कि आप अकेले ही रहो, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जो करेंगे ये पर्सन खुद करेंगे। अगर आप आगे बढ़ते हो या कुछ करते हो, तो फिर आपके फैसला फिर ये फैसला आपके हक में नहीं आएगा ना, फिर वो चीज़ें अटकी रहेंगी। आप जस्ट चिल मारो। आपने इस पर्सन को ये बता देना है, जता देना है कि भाई यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। आना है तो सॉलिड ऑफ़र लेकर आओ, छोटी मोटी ऑफ़र से काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपने ऐलान कर दिया है, ठीक है। से इट 3 टाइम्स, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर हनी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, तो सो आई डोंट केयर। मुझे लगता है वही वाली बात है कि अब ये जो फैसला है, जो चरखा है, जो व्हील है, वो आपकी तरफ खिंच चुका है। अब आप पे डिपेंड, बहुत सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। अब इस पर्सन को लगता है कि यू डोंट केयर। अब आप शायद इनका इतना केयर नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। अब आप अकेले में चिल मार रहे हो, आपको मतलब बैक टू बेसिक्स। अब आप अपनी ही दुनिया में, अपने ही उसमें मगन हो। पार्टी इन योर हार्ट। अब आप एकदम पार्टी शाड़ी करने में मस्त हो। आई एम नॉट ओके, सो स्वीट। ये पर्सन ओके नहीं है, खुश नहीं है। टेबल्स आर टर्न। ये पर्सन अगर पास्ट की एनर्जी में से हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ पर ये हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं, कब आएंगे, कब आएंगे, कब चीज़ें हल होंगी, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। क्योंकि आप तो चिल मार रहे हो, और आप अगर नहीं मार रहे हो तो आपको चिल होना चाहिए। डोंट वरी। समटाइम्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे आप कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेट देम रियलाइज़। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो लेट देम रियलाइज़। स्टॉप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि ये अगेन एंड अगेन वो पुरानी चीज़ें रिपीट मत करो। आना है तो सही से आओ, अदरवाइज़ वो रिपीटेडली चीज़ें नहीं लेकर आओ। क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर मुझे कोई नई ऑफ़र मिलती है तो आई एम ओके विद दैट। मैं अपने उस ऑफ़र को बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। गॉट अ ड्रिंक, चीयर्स। मुझे लगता है आप ना एकदम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी शार्टी और बिज़ी हो। ये पर्सन आपको देख भी रहे, इनको लगता है कि अब आप बिज़ी हो, आप इनको डिलीट कर चुके हो अपनी लाइफ से। शायद इसीलिए ये एनर्जीज आई हैं कि वो दूर से देख रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में हैं और ऑल ऑफ दैट स्टक है ये पर्सन। लेट मी सी सम मोर कार्ड। इनके मैसेजेस भी देखते हैं, देखें कि क्या कहना चाहते हैं। इनका कोई पास्ट रहा है, शायद आपको इनके पास्ट के बारे में पता चला है। टुमारो इज़ एन अदर डे। आपको कुछ पता चला है इनके बारे में।
आपने अपने आप को अब रोक लिया है, अपने अपने आप को एक रोक लिया। आपको पता है कि ठीक है, ज़िंदगी रुकी नहीं है, अभी आगे बहुत कुछ है देखना। आपने अपने आप को रोक लिया है, अब अपने मन को आपने एक बैलेंस में लाया है। You look at this. Close your curtains, close your eyes and sleep. See, ऐसी एनर्जी में हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना अब, और मुझे कुछ नहीं जानना, और जो करना है अब तुमने करो, तुम्हें करो। मैंने अपना 100% दे दिया है, अब जो करना है तुम्हें करना है। डूइंग नथिंग इज़ फाइन टू। लुक एट दिस, आप तो एकदम कुछ करना ही नहीं चाह रहे, और ये बात सही भी है। अब आपके लिए ये बात ठीक भी है, गिल्ट फ्री है अब आपकी ज़िंदगी। एक फ़ैसला आपने सुना दिया है। मैंने कहा ना, टेबल्स आर टर्न, जैसे कि अभी पहले उस बंदे को नहीं थी, अब आपको नहीं है। अब उनको लगता है कि यू डोंट केयर, आप तो आराम से बस अब सोते रहते हो और मैं सारी रात जागता रहता हूँ या जागती रहती हूँ। लेट्स से कहीं ना कहीं सोशल साइट से आपको चेक किया जा रहा है। अगर आपका सोशल साइट नहीं है कोई, तो फिर आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह या कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी ली जा रही है। आई रिग्रेट लाइंग यू, तो कोई ना कोई इन्होंने झूठ बोला आपसे, उस चीज़ को लेकर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। रिग्रेट वाली एनर्जी तो है। वी विल बी टुगेदर अगेन, इनको यकीन है कि एक वापस हम दोनों एक होंगे। मे भी बहुत जल्दी, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आपको इनवाइट करेंगे अपने घर, अगर कोई न्यू पर्सन है, या इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है, अब आप कुछ भी नहीं सुनने के मूड में हो, अब आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, बात करना चाहते हैं ये आपसे। मे बी आप बात करने के मूड में नहीं हो, समथिंग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मे बी इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया हो लेकिन आपने रिप्लाई ना किया हो, और कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन में कर सकते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, रात को ठीक से नींद नहीं आती इनको, आपके बारे में सोच के अचानक से जाग जाते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, इनको लगा आप इनको छोड़ दोगे तो बेहतर है मैं ही छोड़ दूँ, मैं ही पीछे हट जाऊँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी इनकी चीज़ें हैं जो आपको पता चली हैं, या फिर इनको डर है कि आपको अगर पता चल गया तो आप इनको छोड़ दोगे, तो इससे बेहतर है कि आपको वो बातें पता चलें और आप इनको छोड़ दो, तो बेटर है कि मैं ही छोड़ दूँ। ठीक है, इससे पहले कि आप कोई और ऑप्शन यूज़ करो, कोई किसी और के पास चले जाओ, तो बेटर है कि मैं ही बहुत ईगो है, बहुत ईगोइस्टिक है ना बंदा, तो मैं ही खुद ही छोड़ दूँ। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इनको लगता है आप इनको छोड़ के पीछे जा चुके हो, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, अब आपको कोई परवाह नहीं रही, अपने में ही, बस अपने में ही हो मगन। बैक टू बेसिक्स। I could not let you get close to me. Why? Finding out the truth crushed me. मे बी इस पर्सन को आपके जाने के बाद इस चीज़ का, इस सच्चाई का पता चला कि ये नहीं रह सकते। पहले ये इसी खुशफहमी में थे कि ये रह लेंगे। आई एम नॉट अवेलेबल, तो इस वक्त भी ये पर्सन आपको अवेलेबल नहीं है, और इस चीज़ का भी इस पर्सन को काफ़ी दुख है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो आपको लेट गो करना इनके लिए भी इतना ईजी नहीं है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो इनको होप है कि आप एक ना एक दिन इनको माफ़ कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, हर एक चीज़ पीछे, मतलब शुरू एकदम ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट, जहाँ पर अब आप अपने खुशियों को चुन रहे हो, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। शायद इसी चीज़ ने इस पर्सन को इस हद तक चेंज किया है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है, जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो खैर आपकी एनर्जीज तो बहुत अच्छी आई हैं। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।